विपक्ष उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पक्षपात करने को आरोप लगाता हुआ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पेश कर्यो है। जहाँ तक से धनखड़ का संबंध है, धनखड़ एक सामान्य झुंझुनू जिले के राजस्थान के किटाना गांव के सामान्य किसान परिवार जाट परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लगातार जाट समाज के नेताओं को इसी प्रकार से अपमानित करती रही है। उन्होंने श्री परशुराम जी मदेरणा को अपमानित किया, उन्होंने श्री नाथुराम जी मिर्दा को अपमानित किया। विपक्ष लगातार धनखड़ पर सरकार को पक्ष लेने को आरोप लगा रही है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाल जनता में और संदेश देने की कोशिश है कि सदन में विपक्ष की बात ने सुनी को नहीं जावे। नमस्कार, स्वागत है आप रोज जल को झुंझुनू पर। मैं नंदिता आपरे साथ। इस समय संसद को शीतकालीन सत्र चल रही है और संसद का दोनों सदना में जमर हंगामो देखने ने मिल रही है। आ सब के बीच विपक्ष उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पक्षपात करने को आरोप लगाता हुआ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पेश कर्यो है। नोटिस में विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण आचरण के साथ ही सार्वजनिक मंचा पर सरकार की नीतियां के लिए भावुक प्रवक्ता होने को आरोप लगाया है। आपने बता दियो, अगस्त में भी बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा इस तरह को प्रस्ताव लाने पर विचार करियो गयो, पर तब सत्र समाप्त होने के बाद इन्हें स्थगित कर दिया। अब एक बार फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये प्रस्ताव पर विपक्ष का 60 सांसदों का हस्ताक्षर है। हालांकि पक्ष रो कहना है कि हमारे पास बहुमत है और वो अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाए, पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक संदेश जरूर दे दिया है। विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर हमलों करता हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोला कि संविधान का सिपाही और रक्षक के तौर पर मारो निश्चय और ज्यादा दृढ़ हो जावे। मैं ना तो झुका, ना दबा, ना ही रुका और संविधान, संसदीय मर्यादा तथा प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मैं 10 पॉइंट्स में देश का लोगों के लिए खुद का विचार साझा किया है। बटे विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी एक वीडियो जारी कर बोला कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लानो पूरी तरीकाओं लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक मानदंडा को दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक में रखकर भारतीय संसद के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव ये जानबूझकर लाए हैं कि उसका फेट क्या है, उसका भाग्य क्या है, वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का प्रस्ताव पहले राज्यसभा से फिर लोकसभा से पास हो। दोनों जगह पर कांग्रेस का बहुमत नहीं है, दोनों जगह पर इंडी गठबंधन का बहुमत नहीं है और एक प्रकार से इसका फेल होना निश्चित है। लेकिन क्योंकि जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस के संबंध, सोनिया गांधी जी के और जॉर्ज सोरेस के संबंधों की चर्चा जब सभा पटल पर आई, तो उसको दबाने के लिए इस प्रकार का कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। श्री धनखड़ के खिलाफ ये आरोप लगाना सरासर गलत और मिथ्या है कि वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को और सभी दलों को राज्यसभा में बड़ा महत्व दिया है। कमेटियों में उनको चयनित किया है, कमेटियों में चेयरमैन के रूप में उनको चयनित किया है, उनके सारे प्रस्तावों को स्वीकार किया है, लेकिन अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने काम किया है। जहां तक से धनखड़ का संबंध है, धनखड़ एक सामान्य झुंझुनू जिले के राजस्थान के किटाना गांव के सामान्य किसान परिवार जाट परिवार में पैदा हुए हैं और यहां तक वो अपनी योग्यता के आधार पर और अपने त्याग के आधार पर पहुंचे हैं। जब वो सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़े वकीलों में से एक थे और उनका आय भारत के गिने चुने वकीलों में से जितनी थी, उसको छोड़कर उन्होंने लोकतंत्र में काम करने के लिए राज्यपाल पद का स्वीकार किया और अब उपराष्ट्रपति के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लगातार जाट समाज के नेताओं को इसी प्रकार से अपमानित करती रही है। उन्होंने श्री परशुराम जी मदेरणा को अपमानित किया, उन्होंने श्री नाथुराम जी मिर्दा को अपमानित किया, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को कभी भी भारत रत्न प्रदान नहीं किया और इस प्रकार से पहला व्यक्ति जो इस जाति में और किसान परिवार में जन्मा
वो भारत के उपराष्ट्रपति दूसरे पद तक गया, उनकी गरिमा को कम करने के लिए और उनको अपमानित करने के लिए ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं इसका पतन तय है। लेकिन ये अपमान श्री धनखड़ ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई असह्य वेदनाओं को सहा है, लेकिन ये अपमानजनक वेदना सहने योग्य नहीं है और मैं इस प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और पक्ष भी की निंदा कर रही है। अब मैं आपने बता दूं कि आखिर राज्यसभा का सभापति के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम कई हुए और कहीं प्रस्ताव लाता ही सभापति ने पद्दू हटनो पड़ी। साथ ही संविधान में इस बारे में कई लिखेड़ो है। सबो पहला समझा कि वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लायो गयो है। दरअसल विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहला भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने को आरोप लगा चुका है। आरोप है कि सदन में सभापति विपक्ष ने बोलने को मौका नहीं देवे। संविधान का अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति और बाने पद हटाने की प्रक्रिया को जिक्र है। अनुच्छेद 67B के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जावे और वह बहुमत पारित हो जावे तो ई अविश्वास प्रस्ताव ने लोकसभा में भेजो जावे। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित हो जावे तब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति ने खुद का पद त्याग पत्र देना पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहला नोटिस देना हुए। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर ने खत्म हो रही है, इसलिए ई अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर अभी भी संशय बने हुए है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने पद हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू करी जा सके और अविश्वास प्रस्ताव ने पहला राज्यसभा में और फिर लोकसभा में बहुमत पारित करवाना पड़े। मौजूदा समय में राज्यसभा में कुल 231 सदस्य हैं। अगर विपक्ष ने प्रस्ताव पारित करवाना है तो 116 सांसदों को समर्थन चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस का 27, तृणमूल कांग्रेस का 12, आम आदमी पार्टी का 10, समाजवादी पार्टी का 4, डीएमके का 10 और आरजेडी का 5 सदस्य है। इसके अलावा कुछ दूसरा दल का भी सांसद है। जाने मिलार भी विपक्ष के पास 85 सदस्य हुए। इसलिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद ना के बराबर ही है। अगर मान भी लेवा कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जावे तब भी लोकसभा में विपक्ष के लिए संख्या बल जुटाना मुश्किल हुई। अटे बड़ो सवाल ओ है यदि पारित ही नहीं हो सके तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लायो क्यों। कुछ जानकारों का कहना है कि विपक्ष इन्हें सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के लिए ले रहा है। विपक्ष लगातार धनखड़ पर सरकार को पक्ष लेने को आरोप लगा रही है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लार जनता में और संदेश देने की कोशिश है कि सदन में विपक्ष की बात ने सुनी को नहीं जावे। ये पूरा मामला पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।